अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, एक्टिंग बहुत कमाल है, स्टोरी मज़े की जा रही है। बॉस बेबी जो है उसने अदील के साथ शादी कर ली साड़ी में। बुशरा अंसारी अपने कमाऊ बेटे के साथ है और इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि वो वाली बात कि ये अपना नहीं ख्याल रख सकता, एक और खाने वाला यहाँ जो है बेचारी आ चुकी हैं शादी करके फहद मुस्तफ़ा के साथ राइट इन एपिसोड 4। लकी बातें तो मासी मुसीबतें जैसी। हाँ, दुनिया क्या क्या है कि ये कैसे हो सकता अब है कि कैसे एक होगा? हालांकि आपने अपीयरेंस बनाई है लाइक Abroad से आई है। पार्टी गर्ल, शी इज कूल, और इतनी बोंगी, इतनी फटीचर उसकी सोच। खाला ने बड़ा दुख दिया, राइटर ने खाला के कैरेक्टर को पहले गड़बड़ हमारे किया। में पुप्पो दुख देती थी, अब खालाओं ने हाँ, भी दुख देना शुरू इतनी कर दिया। इंटरनेट पे ये था कि कभी मैं कभी तुम का 5वां एपिसोड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हर हफ्ते 2 एपिसोड चलते हैं। इस हफ्ते चौथा 2 होते ना एपिसोड, हाँ। तो चौथा और 5वां चलना था, चौथा आ गया, 5वां नहीं आया। उसमें मौका मिल गया, ये जो बाकी हमारे आंटियां और अंकल है ना जो बना रहे हैं $2 और उस पर पूरे एपिसोड अपनी तरफ से मैंने कितने को क्लिक किया, 5th एपिसोड उन्होंने चला दिया। $2 मिल गए होंगे आपको झूठ बोल के, लेकिन मतलब अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर डबिंग होती है, क्लिप्स जोड़ देते हैं और बिल्कुल कॉपी ऐसे छापी होती है ना कवर की, बिल्कुल वैसे ही बना के ना 5th एपिसोड क्लिक। मैं कहा कौन है ये, क्या ये भी गलत है, ये क्या चल रहा है? तो कहीं 5वां एपिसोड नहीं है क्योंकि मुहर्रम की वजह से उन्होंने 9-10 मुहर्रम की वजह से उन्होंने नहीं चलाया। बहुत अच्छा किया और लोगों ने मिस किया इस एपिसोड को और ये आएगा इंशाल्लाह आई थिंक अब नेक्स्ट वीक। तो चौथा एपिसोड, हाँ, मैं ये भी देख रहा था कि बैन हो गया 5th अच्छा ये एपिसोड। भी हाँ बैन हो गया फौरन में, साथ में न्यूज़ कास्टर की तस्वीर भी। हाँ जी, एपिसोड 5 बैन। तो बहुत क्या यार झूठे मकार लोग हैं ऑनलाइन। बाय द वे यूएई में दुबई में नया रूल आया है कि अगर आप किसी का रिव्यू देंगे नेगेटिव, आपको जेल और सजा हो सकती है। वाओ। और हो रही है लोगों को जी। ये आप किसी क्या है? होटल में ठहरे ना, आपने कहा कि इसका जो है ना बेड का पहिया निकल गया था, या ये कि कोई भी चीज़ ये गंदा था, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये वो, जेल और सज़ा। क्यों? बस बैड रिव्यूज़ पे भी, क्योंकि इससे उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, नुकसान होगा। अच्छा, तो खुद इतनी को ठीक सख्ती नहीं खुद को ठीक नहीं करना। खुद वीडियो पिक्चर्स पे तो बंदिश लगी गई है, लेकिन ये कि मैंने कहा फिर ये अब आप रिव्यूज़ देते हुए भी इंसान एहतियात करे। वापस आते हैं कभी मैं कभी तुम और कभी हम सब। वो जिस तरह नहीं कि करेले खा रहे होते हैं, आपको पहला बाइट बुरा लगता है, फिर अम्मी कहती है खा, चुप करके खा, तो आप कहते हैं अच्छा ओके, और चौथे 5वें बाइट में ना फिर आपको ठीक लगने लग जाता है और आप खा लेते हैं एक रोटी। तो ये मेरा जो था ना इनिशियल शॉक, और आपका भी कि फिर शादी वाली थीम, वो निकल चुकी है। उसका मैं जिक्र सिर्फ 1st एपिसोड में करूँगी, फिर आई स्वेयर नहीं करूँगी। तो अब मैं ड्रामा एंजॉय करने लगी हूँ, मैंने सेटिंग अपनी बदल दी है, यही देखना है, यही करेले रोटी मिलेगी आज लंच पे, तो अब मज़े का लग रहा है। और एक्चुअली अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, एक्टिंग बहुत कमाल है, स्टोरी मज़े की जा रही है। बॉस बेबी जो है उसने अदील के साथ शादी कर ली साड़ी में। हाँ, सही That's a है। style. हाँ, वो कौन सा उनकी proper wedding दिखाई थोड़ा थोड़ा ना मुझे उसका भी कौन सा हमारा ड्रामा था उसमें कलंदर वाला भी लग रहा है इसके साथ, फिर बड़ी बेइज्जती सुथरी होने वाली है अदील के साथ। हाँ, कलंदर इज बैक, तो थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर भी आपको मिलेगा, जहाँ एक मिडिल क्लास का लड़का बहुत अमीर बेबी बॉस से शादी कर लेता है, तो बेबी बॉस जो उसके बाद चित्रौल करती है ना, वो भी आप देखेंगे इस ड्रामे में। फहद ने प्रपोज कर दिया हानिया को, पता नहीं कैसे, बस वही दोस्ती में, और कोई अट्रैक्शन मोहब्बत वाला सीन नहीं था। Influence में आया। हाँ, नहीं उसने बोला है एक जगह कि भाई मुझसे कभी किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा उसको जलील ही कर रहे होते ना, लोज़र। मुझे तो कुछ समझते ही कुछ नहीं था। हीरोइन ने फर्स्ट टाइम कहा कि दोस्त हो तो मेरे लिए ये प्लीज कर दो मेरी मदद, तो उसने फैमिली के सामने प्रपोज कर दिया, और जिस तरह से किया वो सीन बड़ा अच्छा बना था। वो मुझे था कि कैसे करेगा, क्या करेगा, और जिस तरह वो बात करता है ना, और उठ के वो चला सीन इस एपिसोड की जान है। इसके अलावा भी कुछ उसके बहन के साथ सीन, फहद का और हानिया का अपने फादर तौसीक के साथ सीन, ये 2 सीन इस एपिसोड की जान है। तो मज़ेदार एपिसोड था, पेसी था, स्टोरी आगे बढ़ी, इसमें प्रपोज भी हुआ, इसमें 2 शादियां भी दिखा दी। तो सोचें कि क्या पेस थी इस ड्रामे के एपिसोड शादियां भी में। दिखा दी और घर आके रस्में भी दिखा दी, हाँ, और घर आके पता जो कि नहीं हुई। और घर आके पता चल गया कि बुशरा अंसारी अपने कमाऊ बेटे के साथ है और इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि वो वाली बात कि ये अपना नहीं ख्याल रख सकता, एक और खाने वाला आ गया। बात थी वैसे। बात उसकी ठीक है, लेकिन अब वो इस बात का शायद बदला लेगी। तो हानिया जो है बेचारी आ चुकी हैं शादी करके फहद मुस्तफ़ा के साथ राइट इन एपिसोड 4। तो ये ड्रामा बड़ा तेज़ चल रहा है, बड़े मज़े का चल रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, बहुत अच्छा बना है। बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। वक्टर का मसला यही था शुरू से आखिर तक कि भाई इनकी शादी कैसे हो। और शादी जो मैं क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में देख चुकी हूँ, वजह उसकी जो भी हो, बेस्ट तो वही होता है कि जी बारात नहीं आई, बारात क्यों नहीं आई,
और बारात नहीं आती, लड़का नहीं आता, तो तब फिर भाई या आपको ये जैसे मुझे प्यार हुआ था, मैं हुआ था। हाँ, ये हम हजम कर चुके हैं। ये तो जब भी दोगे तो मैं आराम से डाइजेस्ट कर लूंगी, क्योंकि इतनी गोली खा चुकी हूँ मैं ऐसी। तो ये होता तो ठीक था, लेकिन राइटर ने कहा नहीं मैं कुछ इसमें 1 हफ्ते का टाइम दे दूं, ज़रा ये वो कर दूं, तो वो इसलिए मैं हजम नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट था। सबसे बड़ा ब्लंडर मारा खाला ने। भाई मसला किसी से सबसे बात बड़ा ड्रामा जो कैरेक्टर है ना, जो राइटर ने लिखा है, क्योंकि मैं राइटिंग पे सिर्फ बात करूंगी, वो खाला है जी। या तो खाला पैंट शर्ट में ना होती, और खाला वो नहीं होती मैं इतना कि इसने तो आके रौनक जमानी है, तुम्हारी खाला तो इतनी तो मजे की है, खाला ने आगे सारा उठा लेना फंक्शन। तो मैंने कहा खाला तो भी मेरे टाइप की है। जब वो खाला आई है और वो पैंट शर्ट पहन के जबरदस्त, हाँ भाई क्या हो रहा है, अरे क्या हुआ, खाला की परसेप्शन एक और है। हाँ। वो एक फन मजेदार, खाला की बातें बिल्कुल और है। खाला की बातें तो मासी मुसीबतें जैसी। हाँ, दुनिया क्या क्या है कि ये कैसे हो सकता अब है कि कैसे एक होगा? खाला की आपने अपीयरेंस बनाई है, लाइक Abroad से आई है। पार्टी गर्ल, शी इज कूल, और इतनी बोंगी, इतनी फटीचर उसकी सोच। खाला ने बड़ा दुख दिया, राइटर ने खाला के कैरेक्टर को पहले गड़बड़ हमारे हमें फुप्पो दुख देती थी, अब खालाओं ने भी हाँ, दुख देना शुरू इतनी कर दिया। रौनकी खाला, ये बात माँ कर लेती, कोई नेबर कर लेता, खाला पे सूट नहीं किया। राइटिंग वीक है, डायरेक्शन और एक्टिंग कम अच्छी थी, राइटर ने दुख दिया थोड़ा सा इसमें। फरहत scene- इश्तियाक के राइटर, हाँ ठीक है, लेकिन खाला भी कोई कम तो नहीं थी खाला कहाँ से आ गई, खाला भी इन्होंने लिखी है ना, इनकी बनाई हुई है, खाला को किसने बनाया, फरहत इश्तियाक नहीं बनाया है। तो मैं क्या पप्पी दूं उनको जाके फरहत इश्तियाक को, ये मसला हो गया। खाला ने मुझे दुख दिया, लेकिन जो आपके पक्के सॉलिड सीन थे वो फहद विद सिस्टर ओहो, एंड हानिया विद फादर, वहाँ लाइन नहीं वगैरह मुझे हानिया अच्छी भी लगी। सिस्टर एज वेल, जब अपने माँ के साथ बैठी हुई बाप के साथ बैठी होती है, हाँ, फिर तो बहनें वो आती तो हैं। खैर वो पूरा वो सीन पूरा ना, सीक्वेंस बहुत अच्छा वो था, जब सीन very था well ना done। 18 मिनट का, वो पूरा तो सीन। नंबर्स ताकि हम नंबर तो मैं दे रही हूँ ना, नंबर कहाँ भागी जा रही हूँ, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे खाला की वजह से कटे नहीं, नंबर हो गया 7 शुरू 7, वेरी गुड, नंबर वेरी गुड जॉब। और सिचुएशन में यू नो बेटर ये डालें जो फर्स्ट एपिसोड में किया था। अब अगर मैं इधर बात करूं, लोकेशन मुझे प्रॉब्लम कर रही है, मुझे घर गड़बड़ लग रहे हैं। एक घर को 5-6 अलग जगहों पे शूट किया गया है, एक घर को, देयर इज नो कंटिन्यूटी, उसमें मैच नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आप। जैसे हानिया का घर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हानिया के घर को आपने एंट्रेंस, जब खाला माय फेवरेट वो आई है, वो एक अलग घर है और वाकई है। जब ये मिलने आए हैं पहले सीन में जावेद शेख साहब, तो ये तो दूसरा घर है भाई, ये तो मुझे प्यार हुआ था वाला घर है, और इतना छोटा सा हो गया। आपकी वैसे एंट्रेंस और सारा कुछ इतना बड़ा है, और वो घर की क्लास अलग है, एकदम आप छोटी सी जगह पे आपको आप बैठ गए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, ये वो घर नहीं है। एक घर क्यों नहीं शूट हुआ अनलेस, और ठीक है अगर आप दूसरी तीसरी लोकेशन में वो मिले तो आपस में मैच ही नहीं कर रही, ये गड़बड़ है। और कहीं कहीं फॉग मशीन जो कि दी जाती है ग्रेन के लिए, मैंने बदर से ही पूछा था कि ये फॉग वाला इफेक्ट क्यों देते हैं आप हमारे सीन में, कहते ग्रेन आता है, वो ग्रेन कहीं कहीं ज़्यादा आ गया है और लग रहा है कि धुआं है, क्योंकि सुबह हमारे घर में भी होती है, कराची में इतना धुआं तो कभी नहीं होता अनलेस कुछ जल रहा हो मेरे बेड के नीचे है ना, होता है क्यों नहीं, बंदा को रख के देगची भूल जाए। लेकिन कमरे में इतना धुआं आ रहा है कि लग रहा है कि अल्लाह माफ़ी आग लग गई है हानिया के कमरे में, सुबह ही हुई है, क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा खैर, एक ये बात हो गई। दूसरा शादी पे अगर आते हैं, एक तरफ अब जब इंटरकट शॉट्स चलते हैं ना, मुझे लगता है थोड़ा मैच होना चाहिए, नहीं मैचिंग होनी चाहिए या नहीं? मैचिंग किस तरह की मैचिंग? मैचिंग एक बहुत लाइट है, अच्छा आपका लिटअप हुआ है, शादी है। दूसरी इतनी डार्क है और लो है कि जैसे चलो नाइट भी दिखाएं, नाइट भी लिटअप होती है, ये बात नहीं कि रात में अंधेरा ही कर दो, अपनी लाइटें बंद कर दो, बेपी नथू सारी घर छोड़ दो, नहीं, लाइट नहीं हुई थी। अदील और उस बेबी बॉस की जो शादी है, वेरी डार्क, ग्रे ब्लैक, नजर ही नहीं आ रही, थीम फिर एकदम नहीं, वो थीम नहीं, हमारे यहाँ मसला है कि लाइट आती भी नहीं, रात की लाइट उन्होंने मूड लाइटिंग की थी ना, इट्स मोर लाइक अ डिनर, बड़ा हाई एंड डिनर था। मैंने बाकी फिल्मों में तो कभी जो अच्छी, मैंने बहुत प्रोडक्शंस में देखा, रात की शादियों में भी लाइट होती है, यहाँ लाइट नहीं थी, जनरेटर काम नहीं कर रहा था, तेल नहीं था उसमें ना। तो वो और फिर क्या था, जुल्म ये हुआ कि इंटरकट पे था, तो जब उधर आता था, इतना अंधेरा इतना डार्क, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा है कि वो शादी बेहतर उसकी लाइटिंग होनी चाहिए थी। हाँ नहीं, कपड़े ही नज़र नहीं आ रहे, मेकअप नज़र नहीं आ रहा, और ठीक है वो तैयार होती, लेकिन ग्रे ब्लैक साड़ी सेंस नहीं, मज़ा नहीं आया उस शादी का। साथ में आर्टिस्ट भी नहीं रखे गए, ख़रीदे गए, जो क्योंकि पर डे पे होता है, तो इसलिए हम कहते हैं आर्टिस्ट आपने लिए हैं, तो वो पर डे पे आर्टिस्ट नहीं आए। शादी इतने बड़े बिजनेसमैन की थी और टोटल
नहीं, मुझे लग रहा है कि उसने कम लोग सादगी से थे। की थी, उसने कोई इतना वो नहीं किया, उसने कहा बस आप इस वीकेंड पे आके आप कर लें। बेशक हो यार, लड़की के अपने फ्रेंड्स होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, ऑफिस के 4 लोग हैं, इसका खानदान नहीं था कोई रिलेटिव्स कुछ। मैं फ़ोन करती हूँ 2 दिन में आ जाएंगे सारे, इनके 1 हफ्ते में भी लोग नहीं आए। नहीं, दूसरा फिर उन्होंने दिखाया कि ये एक आम, जो मुझे जंप लगा कि ये आम केक ले आया। ना ना ना, अदील वो कैरेक्टर नहीं है जो ये 2 point पाउंड मेरे का पास भी है। केक लेके आएगा कोने की बेकरी से। आई एम सॉरी, आपने अपने कैरेक्टर को यहाँ डैमेज कर दिया। बहुत वो तो बुके तो बहुत जमीन अच्छा से लाया था। वो छत तक वाला जब वो केक बूके लाता। लाया था, जब वो जब बूके बुके लेके हाँ। आया था तो वो एक प्रॉपर बूके था और हमने Exact- एक्लेम किया था कि ये और ये हर पता चीज़ चला पे। कि वो बॉस लेडी के लिए लाया है उसका पहली दफा। standard है भाई। आप अपनी शादी पे उसने रस्ते एक से छोटा सा सरप्राइज, और क्या मतलब ये यहाँ से क्या बेकरी का नाम लो, छोटी नहीं, बेकरी से हाँ, भाई हाँ। जरा लिख देना इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, जो भी। बहुत छोटा बुरा सा केक लेके रख दिया तो वो तो लड़की को Pissed होना ही off, था। कोई भी होता वो होता। कोई और होता ना मैं मान जाती। मेरा ख्याल है उन्होंने इस पे बात करनी होगी लड़की ने बाद में, इसीलिए कोई उसको- वजह उसको होगी। तो वही इनकार करना चाहिए नहीं था, वो दफा वजह यहाँ से। नहीं तो वो चली गई ना। लेकिन वो उसको होता कि वो और भी अच्छी चीज, लेकिन अदील नहीं कर सकता ये। हाँ वो बिल्कुल ड्रामे में दिखाया कि वो सड़ गई, वो उसको होना चाहिए था जिसको वो अंगूठी केक देके गई थी। होना क्या जी, चाहिए जी, था, of इसको course, डायमंड की class। रिंग देता, उस पर 2 डायमंड होते या 1 डायमंड होता, और ये कहती है 1 डायमंड कितने कैरेट का है, दफा। लेकिन 2 पाउंड का या 1.5 पाउंड का केक अदील नहीं लाएगा। वो केक देके चली गई थी कुछ जी और जी जी नहीं, जी, वो जी, गई तो केक वैसे देख थी, के मगर गई। वो किसी हो और सकता है। बायो नहीं, को नहीं, पता नहीं, चलेगा। केक पे। अच्छा, केक नंबर्स पे। नंबर्स डायरेक्शन के फिर तो मैं डायरेक्शन में इस तरह की कुछ डिटेलिंग है, हम भूल जाते हैं। डिटेलिंग ने से मज़ा नहीं आया। 6